नमस्कार, मैं सुल पांडे, आप देख रहे हैं बात 17। जैसा कि 39 मिनी मार्केट के सामने ये सफाई कर्मचारी उपस्थित हैं और इनका कहना है कि प्रशासन द्वारा इनका शोषण किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं सेक्टर 39 चंडीगढ़ के अंतर्गत। जी प्रधान जी, क्या इशू प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? सबसे पहले तो मैं जन सुविधा शौचालय सेवक यूनियन का प्रधान अशोक बहनवाल जी। और आपका चैनल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो हमारे दिल की आवाज़ है एमसी तक और जनता तक पहुँचाते हो। धन्यवाद आपका जी। सर। हमारे साथ जो जितना पब्लिक टॉयलेटों पर लगे हुए हैं लोग, इनके साथ बड़ा शोषण हो रहा है। ये शोषण नहीं होना चाहिए जी। ये शोषण बहुत गंदी हालात हो रहा है हमारे साथ। बेटियों के साथ शोषण बहुत तगड़ा है जी। बीमार हो रही हैं। हमारे जो बहनें हैं भाई हैं वो भूखे हो रहे हैं, इस टाइम भूखे पड़े हैं उन टॉयलेटों पे। वहाँ दिन रात एक कर रखा है अफसर, फिर भी हमारा शोषण कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। ये देखें वे हमारी जो महिलाएं पब्लिक टॉयलेटों पर लगी हुई है उनका भी देखना है। भैया सुबह 4 बजे आ रही है और सुबह रात के 10 बजे जा रही है। सुबह 4 बजे जब घर से आती हैं मुंह भी धो के नहीं आती हैं और अपने टॉयलेटों पर फिक्र हो जाता है कि हमने अपनी ड्यूटियों पर जाना है। वहाँ कुत्ते उनके ऊपर भौंकना शुरू कर देते हैं। पार्क के अंदर कोई नहीं होता। तो 4 बजे अगर वो 4 बजे महिलाएं जॉब पे आती हैं तो क्या 4 बजे का पैसा प्रशासन से उनको मिलता है? नहीं मिलता जी, उनको तो नाश्ता पानी भी नहीं मिल रहा, रोटी भूखी मर रही है वे। तो अगर 4 बजे का पैसा नहीं मिलता तो 4 बजे प्रशासन उनको चेक क्यों करता है? ये अफसर उनको डरावा दे रहे हैं। कहने लगा भी तुम्हारा टाइम बोर्ड के ऊपर लिख दिया है सुबह 4 से 10 बजे तक का। मगर मैं अफसरों से ये पूछना चाहता हूँ सर, जो उनको वे सुबह 4 बजे से आ रहे हैं और रात को 10 बजे जा रहे हैं, उनको पैसा कौन देगा? उनके साथ बड़ा शोषण हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं सुधरेंगे। आज हमारी कमिश्नर की अपने एससी साहब के साथ फिर आज भी हमारी बात हुई है, मीटिंग हुई है। तो एससी साहब ने क्या कहा? उन्होंने ये बात बोली है, कहने लगा आपकी जो मीटिंग आज होनी 24 तारीख को होनी थी वो आपकी मीटिंग अगले सोमवार को होगी। फिर भी हमने बोला भाई हमारी साथ जो दी बेटियों के साथ जैसा शोषण चल रहा है, भूखी प्यासी मर रही है, ये टाइम सही करा जाए। उन्होंने बोला कहने लगा जी चेक इन हो रही है। चेक इन पहले भी बहुत बारी आई है मगर ऐसी चेक इन हमने भी नहीं देखी। जो ये 1.5 महीने से बड़ी परेशान हो रही है हमारी बहन बेटी। ये नहीं होना चाहिए और ये एमसी वाले कॉरपोरेशन वाले नहीं मानने के और इनकी तरफ ध्यान नहीं करने के तो हम फिर बड़ा हंगामा करेंगे। इसका हंगामा के जिम्मेवार एमसी होगी, कॉरपोरेशन होगी। जी। जैसा कि 4 या 5 बजे प्रशासन द्वारा चेक किया जा रहा है शौचालय पर, क्या परेशानी क्या है सर? सर सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करूंगा कि आपने इन लोगों की आवाज़ प्रशासन तक पहुंचाई है और पहुंचा रहे हैं जी। ये देखो आप जो शोषण हो रहा है ये खाली क्या टॉयलेट के लिए हो रहा है? जी। ये सिर्फ टॉयलेटों के लिए ही, क्योंकि टॉयलेट में जो पैसा आ रहा है ना प्रशासन का जी। 50 लाख रुपए एक टॉयलेट का है। पूरे जो पार्क में टॉयलेट है उसका 50 लाख रुपए आता है। ठीक है और 50 लाख में हमें नहीं पता वो कौन कौन इन्वॉल्व है। ठीक है। हमें तो सिर्फ ये पता है हमने 8 घंटे ड्यूटी करनी है। ठीक है जी। और 8 घंटे ड्यूटी की वजह हमें 22 घंटे ड्यूटी दी जा रही है। कितने घंटे? 22 घंटे। 22 घंटे। तो क्या 22 घंटे का पैसा जो है आपको मिल रहा है? हमें सर 8 घंटे का मिल जाए वही बहुत है। 22 घंटे कहाँ मिलेगा? एक शौचालय पर कितने लोग काम कर रहे हैं? 2 लोग काम करेंगे शौचालय पे। लेकिन अभी वर्किंग करंट पे वर्किंग में तो एक ही लोग दिख रहे हैं। एक ही लोग, अभी इन्होंने एक ही लोग लगाया। एक लोगों को शौचालय का पैसा कितना मिल रहा है प्रशासन द्वारा? प्रशासन द्वारा ये 10,000 रुपए जो मार्केट में इनको 10,000 में जो एमयू बनी उनको 10,000 रुपए मात्र मिलता है। उसमें से भी वो जो पार्षद है, कोई किसी जो काउंसलर है, उन्हें जो टॉर्ड लिए हुए हैं उनके पास जाता है, उनको मात्र 8,000 रुपए देते हैं एक बंदे को। ठीक है जी। ना उसका पीएफ ना कोई एसआई। वहाँ कोई मरता है तो कोई प्रशासन का कोई मतलब अधिकारी वहाँ नहीं आएगा। हमारे जो अधिकारी हैं प्रशासन के, उन्होंने बल्कि हमारे संदीप भाई साहब है, उनके एक पैर कट गया था। आज तक उनके किसी भी काम में किसी भी चीज़ में उनको दवाई तक नहीं दी और 47 में उनकी बातों से पैर टूटा था और आज तक किसी ने भी उसकी सुनवाई नहीं की। मैं आपके माध्यम से बताता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगा कि जब उस बेचारे की एक लात के पर चल रहा वो उसको 8,000 रुपये मात्र मिल रहा और वहाँ भी ये कहती है उसको जो एमयू ली है कि हमारे अगर आपने काम करना तो करो, नहीं करना ना करो। ठीक है। ये कौन कहता है? सर वहाँ की जो मैडम है, जो जिसने एमयू लिया हो
अच्छा, जो एमयू लिया है। हमें एमयू से बिल्कुल इतराज नहीं है। अब एमयू कर दो, पूरा चंडीगढ़ एमयू कर दो सर, पर हमें हमारा हक तो देना चाहिए। आज डीसी रेट दिया जाए। जो चंडीगढ़ आज नंबर 6 पे आया है वो किसकी वजह से आया सर? ये कुछ आपके चैनल की वजह से आया है, और कुछ हमारे जो गरीब तबके के लोग जो काम करते हैं ना, सुबह उठ के 5 बजे झाड़ू लगाते हैं, बातों में साफ करते हैं, ये उनकी वजह से आवाज नंबर पे आया। कोई अफसर का करके दिखा दे, अफसर का घर से उठते नहीं है। अगर अफसर घर से उठ के काम करे ना तो शायद फिर 600 नंबर चल जाएगा। ठीक है जी। गरीब आदमी हमेशा जी। गरीब आदमी है हमेशा, और गरीब आदमी को क्या नंबर मिलते हैं और क्या उनको मिला है? जी। उनको कुछ नहीं मिला, उनको कोई तकमा मिला या कोई उनकी सैलरी बढ़ी है, बल्कि जो सैलरी बढ़ी है वो भी खा गए अफसर लोग उनकी। थैंक यू राणा जी। यशपाल सिंह राणा है जी राणा जी। और मैं आपके चैनल से बहुत ये है कि आप हाईलाइट कर रहे हैं और हमारी न्यूज़ आगे पहुंचा रहे हैं आवाज़ को। मैं इस चीज़ के लिए बहुत खुश हूँ। मगर मैं ये प्रशासन से पूछना चाहता कि एससी के पास जाओ तो कहते कमिश्नर से बात करो, ठीक है और जी। कमिश्नर को टाइम नहीं है। ठीक है जी। और जब जाते हैं तो कहते हैं कि अब जी कमिश्नर यहाँ पे आया ही नहीं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कमिश्नर को क्या 24 घंटे ऑफिस में नहीं रहती है, बाहर रहती है कहीं? जी। क्या ये इनके वर्करों के लिए मिलने का उसके पास टाइम नहीं है? जी। और जिन्हें चाहे हमारी तरफ से प्रधाना को दो। शौचालय सफाई कर्मचारी कहते हैं कि वो 4-5 बजे एमसी कमिश्नर चेक करती है। हाँ जी। तो मेरा ये सवाल है, क्या एमसी कमिश्नर की तरफ से 4 या 5 बजे शौचालय कर्मी को पैसा मिलता है? कुछ नहीं मिलता जी, नहीं मिलता। कुछ नहीं मिलता। एक सेक्टर 9 में लेडीज है ऐसा, जी। उसको 2 साल हो गए। एमओ को दो, चाहे किसी को भी दो, जी। हमारे को इस चीज़ से इतराज नहीं है, मगर डीसी रेट मिलना चाहिए। हर बंदे का डीसी रेट है 1850 रुपया कटा के है। ना पीएफ मिल रहा है, ना एसआई मिल रहा है। इन गरीब बंदों के साथ अत्याचार कितने जा रहे हैं? क्या प्रशासन सो रही है और क्या जाग नहीं सकती? जो 4 बजे सवेरे उठा देते हैं कि जाओ, किसी लेडीज को अगर गन रखती 4 बजे मार्केट दे विच कि हम ऐसा शोषण करेंगे, तो क्या प्रशासन आ जाएगा किसी को पूछ के? कोई प्रशासन नहीं आंदा, कोई कुछ नहीं आंदा, ना पुलिस आंदी है। तो क्या करेगी लेडीज? वो कौन सा इनको ऑटो दे रखी है, कौन सी इनको गाड़ी दे रखी है? और फोन कैसे वो करवा रहे हैं, फोटो भेज दो जी। जेई क्या सो रहे हैं? एक्शन क्या सो रहे हैं? क्या वो घूम नहीं सकते? और पूरे टॉयलेट में 580 टॉयलेट चंडीगढ़ के विच है। 580 टॉयलेट में अगर पूरे जेई एसडीओ घूमता सवेरे ने उनको नींद ना खुले, ठीक है। उनको बेरा बटे कि यहाँ पे क्या हो रहा है इस दुनिया में। मगर इस गरीबा के साथ इतना शोषण किया जा रहा है। कोई प्रधान 6000 दे रहा, कोई 7000 दे रहा, कोई कहता जी मेरे लिए तनख्वाह ही नहीं है जी। और 2-2 बंदे के बजाय एक बंदे की ड्यूटी लगा रखी है। क्यों भाई? क्या प्रशासन के पास पैसा नहीं है? और मोदी कहता है कि स्वच्छ अभियान बनाओ, तो स्वच्छ बनाए जा रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि तुम्हें नहीं रखना। 22 सेक्टर की बता दो। 22 सेक्टर में इन्ने बुरे हाल किए गए, उनको 7000 और 3-3, 4-4 महीनों की तनख्वाह पड़ी है जी। और मैं अपने वो सैलरी क्यों नहीं देते, क्या रीजन है? कहते जी हमें ऊपर से बिल पास नहीं हो रहे हैं, हमारा ये नहीं हो रहा। अरे बिल पास नहीं हो रहे तो छोड़ दो ठेके, ठीक है। ठेकेदारों ने दो। ठीक है जी। 30-34 हजार रुपया आ रहा, फिर भी आप लोग जरा बिल्कुल कम पैसा दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? ठीक है जी। क्या परेशानी है? सर हमें 4 बजे बुला लेते हैं सुबह। 4 बजे? ये 4 बजे आपको कौन बुलाता है? ये जेई का फोन आता है सुबह। जेई का फोन 4 बजे आ जाता है, तो 4 बजे का पैसा जेई देता है? नहीं, 4 बजे का नहीं देता। कितने सैलरी मिलती है आपको? 10,000। 10,000 रुपये। कितने घंटे का? सुबह कितने बजे आते हो? 10 बजे तक है। सुबह 4 बजे से 10 बजे 10 बजे शाम रात में 10 बजे तक? रात के 10 बजे। अच्छा। मैं अकेली करती हूँ। तो यहाँ जेंट्स और लेडीज दोनों टॉयलेट में आप ही अकेले काम करते हो? पहले हम दोनों मियाँ बीबी लगे हुए थे, अब एक से ही करा रहे हैं। अब एक ही है काम कर रहे हैं। जी सर, आपका शुभ नाम क्या है? हाँ जी, मेरा नाम सुरेश कुमार बागड़ी है सर। आप इस पे क्या कहते हो जो ये कर्मचारियों के साथ में? जी सर, मैं जन सुविधा शौचालय सफाई सेवक यूनियन रजिस्टर 680 जी। सुरेश कुमार बागड़ी, जनरल सेक्रेटरी सर। ठीक है। तो मैं धन्यवाद करता हूँ आपका और आपके चैनल का सर। जी। इस समय ये जो बेटी है हमारी, ये लड़की खड़ी है, तो इसके साथ में बहुत बड़ा शोषण हो रहा है सर। ठीक है। हमारे प्रधान अशोक भैनवाल जी, तो इनको याद किया इन लड़की ने, हमारी बेटी ने, बोलते कि मेरे साथ में 18 घंटे ड्यूटी और बहुत बड़ा शोषण कर रहे हैं प्रधान जी। और सैलरी है सर 18,050 रुपये, इसको देते हैं सर 5,000 रुपये। तो इसने बेचारी ने इतनी परेशान है, सवेरे 4 बजे से लगा के रात के 10 बजे तक ड्यूटी करती है, ना नहा सकती है, ना रोटी खा सकती है, ना दवाई ला सकती है सर। ये बेचारी। इसके ठेकेदार का नाम क्या है? इंद्रजीत। इंद्रजीत ठेकेदार है सर। अगर उनसे पैसे सैलरी मांगने की कोशिश जब करते हैं, प्रशासन द्वारा चेक किया जाता है सुबह 4 बजे या 5 बजे, तो जो आपके शौचालय कर्मचारी हैं वो ये नहीं बताते कि हमें सैलरी कितनी मिल रही है?
धमकी देते हैं सर, किसी को नहीं बताना, नहीं तो नौकरी से निकाल देंगे। अच्छा, ये कौन कहता है? ये सर जो यहाँ के ठेकेदार है शौचालय जिसने एमओयू किए हुए प्रधान है, वे बोलते हैं हमारी से किसी से महिला और पुरुष शौचालय पर एक ही व्यक्ति लगाया जाता हाँ है? जी सर, एक ही व्यक्ति, एक ही लेडीज, जेंट्स में भी और लेडीज। उसकी सैलरी कितनी होती है? उसकी सैलरी सर 18,500 डीसी रेट है फिलहाल का। तो आप लोगों ने, आपका ये जो यूनियन है, जी सर। इन्होंने प्रशासन से नहीं पूछा कि ये कर्मचारियों का शोषण क्यों हो रहा है? हाँ जी, लेटर दिए हुए सर, बहुत सारे लेटर दिए, लेकिन उनका जवाब नहीं देते। तो कोई जवाब देता नहीं? कोई जवाब नहीं मिलता सर। ठीक है जी। मीटिंग होगी, अब मीटिंग वो हमारी पीछे कर दी। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? क्या नहीं, हम आपकी साथ मीटिंग करेंगे। ठीक है जी। और उसमें कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर और एससी साहब और अपने इंजीनियर साहब, ये सारे बैठेंगे, जितने एरिया के एसडीओ एक्शन बैठेंगे वहाँ जी। और आपकी बातें रखी जाएगी। जितनी पब्लिक टॉयलेट के वर्कर हैं, जिनके साथ जो शोषण हो रहा है, वहाँ सही करा जाएगा। टाइम भी अब ये देखो, 34 सेक्टर के अंदर हमारी महिला है, अभी वहाँ चक्कर आके गिर गई है, उसको हम हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल उसको चेक चुक करा के फिर भी ड्यूटी पे बिठाया हमने। क्यों? वो कहने लगी भी मुझे मेरा अब जय काट देगा मेरे को। ये शोषण हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए जी। आने वाला जो समय है ये बढ़िया होना चाहिए, और जो उनकी ड्यूटी का टाइम है 8 घंटे की ड्यूटी है वो करी जाए, और नहीं तो हंगामा करेंगे हम। वो उसका जिम्मेवार कारपोरेशन होगी, कमिश्नर जी होंगी और एक्शन होंगे और हमारे एससी साहब होंगे। ठीक है जी। क्या बोलना चाहते हैं आप? नमस्कार जी, पहले तो चैनल के लिए धन्यवाद बहुत बहुत। जी। गरीब आदमियों के पास कोई भी हमारे बोलने के लिए कोई भी आवाज़ नहीं उठाता। जिसके पास भी हम जाते हैं कोई हमें झूठा आश्वासन देता है, यही कहता है कि हाँ भाई चलो ठीक है, अभी 2-4 दिन के लिए आप इस ड्यूटी को कर लो, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता नहीं। ठीक है, अब परेशानी क्या है? परेशानी यही है जी, रात को बीवी को लेकर छोड़ कर जाना पड़ता है ड्यूटी पे। 4 बजे की ड्यूटी है जी। 4 बजे सुबह? हाँ जी, 4 बजे सुबह 4 बजे ड्यूटी है, तो सुबह 4 बजे का पैसा प्रशासन से मिलता है? नहीं सर, कोई पैसा नहीं मिलता जी। तो अगर पैसा नहीं मिलता तो आप 4 बजे सुबह ड्यूटी क्यों करते हो? नहीं, हमें झूठा आश्वासन मिलता है, भाई ड्यूटी कर जाओ, ये तो 2-4 दिन की है, टीम घूम रही है। कितने समय से ऐसा हो रहा है? सर ये 3 महीने से हो रहा है, 1 महीने तो 3 महीने से 3 महीने से 4 बजे का क्या आपको पैसा मिला? 4 बजे का कोई पैसा नहीं मिला जी। ठीक है जी, ये बात सच है कि अभी जो 4 बजे की ड्यूटी लगाई जा रही है वो इस महीने से चालू हुई थी, पर टीम का जो रोड़ा है चल रहा, किसी बात को लेके बस डराया जा रहा है, भाई ये टीम आज आ रही है, कल आ रही है। एसडीओ जय यही कहते हैं, खाना खाने के लिए भी जाते हैं, 100 सवाल पूछते हैं, यार झूठ बोलता है, बहाने मारता है, इधर उधर जाता है। सर हमारा तो इतना तगड़ा बंदोबस्त कर रखा है, टीम का पूरा शोषण कर रखा पूरा डिपार्टमेंट ने, कि हम किसी के लायक नहीं छोड़ रखे। अगर जो हमें पैसे दे भी रही है तो बहुत ही शर्म की बात है कि इतना शोषण होना। सैलरी टाइम से मिल जाती है? सर सैलरी तो टाइम पे मिल जाती है, पर टाइम समय जो है हमारा ही कम करा जाए, यही हाथ जोड़ के विनती है सभी ठेकेदार से, सभी मेरे भाइयों बहनों से, जहाँ जिसकी ड्यूटी है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि लड़ाई में इसमें सब मिल के साथ दो। जैसा सबके साथ शोषण हो रहा, कोई बात को क्लियर नहीं करता, सामने नहीं आना चाहता, क्योंकि आईटीओ जय डरा धमका देते हैं, तेरे को ड्यूटी पर हटा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, 100 बात लफड़ा जाता है। गरीब बंदे के हक में कोई बात नहीं करता। मैं तो यही चाहता हूँ जी कि ये समय जो टाइम हम पहले करते 6 से 2, 2 से 10 यही ड्यूटी करेंगे, इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा हम काम नहीं करेंगे। हमें प्रशासन लंच के लिए भी, चाय के लिए भी कोई टाइम नहीं देता, वो तो खुद क्या देंगे। अगर जो हम अपने पल्ले से भी खाना पीना खाने जाएंगे, थोड़ा समय निकाल के, उसमें भी ये कहते हैं भाई इधर क्यों चला गया, उधर क्यों चला गया, यहाँ ITO आया था तो मैं क्या कहता, क्या जवाब था? ये जवाब हम नहीं देंगे सर किसी को भी। हम सफाई कर्मचारी के हक में है, अपने हक में दोनों किसी के भी अपने भाई परिवार के साथ बोल सकते हैं। तो ये मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि सभी को इस बात पर गौर देनी चाहिए, कोई छोटा कोई बड़ा। हमारे साथ रात को आते हैं हम 4 बजे, कल आपको एक्सीडेंट वगैरह कुछ भी हो जाए, कोई प्रशासन कोई जी। क्या बोलना चाहते हैं? हम ये बोलना चाहते हैं जी, जो हमारे साथ शोषण हो रहा है, ठीक है, ऑडिशन कमेटी, ठीक है, हमारे प्रधान जी राकेश जी, हम लोग उनके साथ मिले हुए हैं, ठीक है, और वे भी हमारे साथ, हम उनके साथ हैं, वो हमारे साथ हैं, ठीक है, और हम अपनी मांग उनके आगे भी रखेंगे, ठीक है, अपने उनको बताएंगे, जैसा भी उनका फैसला होता है हम उसी फैसले पे भी चलेंगे। धन्यवाद।